यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हो, वीडियोस अपलोड कर रहे हो, व्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स उतना नहीं आता जितना कि तुम एक्सपेक्ट करते हो। और फिर तुम दूसरे क्रिएटर्स को देखते हो जो सेम नीशे में सेम व्यूज ला करके वो तुमसे 5 गुना ज्यादा कमाते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस क्या है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी हिडन स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिसको यूज करके तुम लिटरली 2x अर्निंग्स कर सकते हो। तो गाइस, चाहे तुम गेमर हो, चाहे तुम ब्लॉगर हो, चाहे तुम कमेंटेटर हो, चाहे तुम रोस्टर हो, चाहे तुम्हारा एजुकेशनल चैनल हो, चाहे तुम्हारा फेसलेस चैनल हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो बहुत कम इंडियन क्रिएटर्स को पता है। तो गाइस, वही जो है स्ट्रेटेजी जो बहुत मैसिव इनकम देती है। तो गाइस, सबसे पहले तुम एक ट्रूथ समझ लो कि यूट्यूब जो है सिर्फ व्यूज के पैसे नहीं देता है, वो पैसे देता है वॉच टाइम के, वो पैसे देता है ऑडियंस क्वालिटी के, वो पैसे देता है व्यूअर लोकेशन के, वो पैसे देता है एड वैल्यू के, रिटेंशन के, CTR के और व्यूअर बिहेवियर के। इसी वजह से 1 लाख व्यूज वाले 2 चैनल्स का इनकम बहुत डिफरेंट होता है। जैसे एक क्रिएटर का 1 लाख व्यूज पे 800 इनकम होता है और वही दूसरे क्रिएटर का 1 लाख व्यूज पे 15,000 इनकम होता है। तो गाइस, ये सब कुछ डिपेंड करता है CPM पे। गाइस, CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर मिल, मीन्स कि 1000 व्यूज पे कितना मतलब एडवर्टाइजर जो होता है वो पे करता है। तो गाइस, अगर मान लो तुम्हारी ऑडियंस इंडिया से है तो इंडिया में CPM बहुत लोअर होता है, और वही ऑडियंस तुम्हारी आउट ऑफ इंडिया की है तो वहाँ पे CPM हायर होता है। जैसे कि US में हो गया, जैसे कि UK हो गया, कनाडा हो गया। अगर वहाँ की ऑडियंस आपकी देखती है वीडियोस तो बहुत ज़्यादा मतलब कि CPM होता है और अर्निंग भी ज़्यादा होता है। तो गाइस, अगर आपका फाइनेंस नीचे है तो आपका जो CPM होगा वो हायर होगा। वही अगर आपका एंटरटेनमेंट और मीम से रिलेटेड अगर नीचे है तो उसका लोअर CPM होता है। इसीलिए रैंडम वीडियो बना करके ग्रोथ पॉसिबल होता है, लेकिन देखा है तो हायर इनकम मुश्किल होता है। और ऑनेस्टली बताओ तो बहुत क्रिएटर्स होते हैं वो गलत चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे वो सोचते हैं ना कि बस व्यूज लाओ, कैसे व्यूज लाओ, बट तुम्हें ऐसे व्यूअर्स लाने चाहिए जो एडवर्टाइजर्स को काफी मतलब वैल्यूएबल लगे। अब बात करते हैं रियल गेम की, RPM मतलब रेवेन्यू पर 1000 व्यूज। ये तुम्हारी एक्चुअल अर्निंग होती है जो तुम्हारे पॉकेट में आती है, और इसी को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको डबल कर सकते हो। सबसे पहली चीज आप ये करो कि आप जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। जैसे कि आप शॉर्ट्स ज़्यादा मतलब जो ड्यूरेशन होता है ना वीडियोस का, उसको आप कभी भी 8 मिनट से ऊपर रखो, ठीक है। कभी भी 8 मिनट के नीचे मत आओ। जैसे आप वीडियोस को लॉन्ग रखोगे तो उसमें काफ़ी सारे एड्स आते हैं, ठीक है, और उससे अर्निंग ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने खुद से भी आप एड्स लगा सकते हो, जैसे मिड रोल होता है। तो मिड रोल लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, किस तरह से मिड रोल लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आपको चले जाना है यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है। जैसे कि आप फोन में भी खोलोगे ना यूट्यूब स्टूडियो, तो इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वीडियो है जिस पे लगाना है मिड रोल, उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद करना क्या है कि आपको इस पे चला जाना मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन पे। अब यहाँ पे लिखा है ना कि शो मिड रोल्स एड्स ड्यूरिंग माय वीडियो, तो ये तो ऑन है, ये तो अपने हिसाब से दिखाएगा मतलब एड्स। लेकिन अगर आप चाहोगे मैनुअली आप खुद से ऐड करो, मतलब अपने हिसाब से जगह जगह पे, तो आप यहाँ से मैनेज एड स्लॉट पे करोगे, ठीक है। और फिर ऐसे आप करोगे क्या ना कि इंसर्ट करोगे आप, इंसर्ट ऐड, यहाँ ऑप्शन दिया है इंसर्ट का, ठीक है। तो आप बहुत मतलब जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। तो गाइस, जिस तरह से आप करोगे तो आपका अर्निंग ज़्यादा होगा। और देखा है तो अगर वीडियो लॉन्ग रहती है तो वॉच टाइम भी ज़्यादा आता है, जिस हिसाब से कि आपका पैसा भी ज़्यादा मिलता है। सिंपल मैथ्स ये है कि गाइस, मोर एड्स इज इक्वल्स टू मोर अर्निंग्स। अब स्टेप 3 ये है कि आप रिटेंशन जो होता है उसको इम्प्रूव करो। मीन्स व्यूअर आपके वीडियो पे 30 सेकंड बस देखता है और उसको छोड़ देता है, तो उससे क्या होता है ना, एड्स का जो इंप्रेशन होता है ना वो खराब हो जाता है और मतलब काफ़ी कम एड्स दिखाते हैं। लेकिन वही अगर व्यूअर्स 8-10 मिनट रुकता है तो यूट्यूब एड्स काफ़ी सारा दिखाता है, जिससे कि अर्निंग ज़्यादा होता है। तो गाइस, रिटेंशन इंप्रूव करने का काफ़ी सारे तरीके हैं। तो पहला है उसमें है फास्ट पेसिंग, मतलब कि जो वीडियोस होता है ना उसके बीच में गैप होता है ना, उसको मतलब उड़ा देना है आपको। मतलब कि बोल रहे हैं इस तरह से आना चाहिए, नहीं कि बोल रहे हैं फिर गैप हो जा रहा है, फिर बोल रहे हैं फिर गैप हो जा रहा है, तो वो नहीं करना है, गैप को उड़ाते जाना है, ठीक है, जंप कट के जैसा, ठीक है। और दूसरा पे बात करते हैं बेटर हुक्स। अच्छा हुक्स रखो आप शुरुआत में, मतलब कि जिससे लोग आपको मतलब काफ़ी इंप्रेसिव लगे लोगों को, लोग सोचे आपके वीडियोस के बारे में कि हाँ ये चीज़ शुरुआत में ये दिखा रहा है तो आगे भी ऐसा क्या होगा, मतलब कुछ ट्विस्ट टाइप का आप शुरुआत में रख सकते हो हुक करने के लिए लोगों को। और तीसरा है हमारा नो बोरिंग इंट्रोस। अगर इंट्रोस को बोरिंग रखोगे तो लोग मतलब आपका वीडियो छोड़ के चले जाएंगे और अर्निंग आपका नहीं हो पाएगा जैसा आप सोचते हो। और चौथा, आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया करो, मतलब कि आप म्यूजिक यूज़ करने के लिए मैंने काफ़ी सारा टूल बताया था, वेबसाइट बताया था। तो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, पिक्साबे को यूज़ करता हूँ और पिक्सल्स को यूज़ करता हूँ, उस पर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाता है। तो गाइस, आप जूम कट्स का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है वो। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसी लाइन बोल दिया आपने कि, तो उस पर क्या होता है ना कि आप एडिटिंग में जाकर के की फ्रेम में जाकर के आप फटाक से जूम करते हो जहाँ पे वो लाइन आ रहा है। जितना अच्छा आप एडिटिंग करोगे उस हिसाब से लोग रुकेंगे, ठीक है, और रिटेंशन हाई होगी। अब छठा हम बात करते हैं विजुअल्स, काफ़ी अच्छे रखो आप
मतलब कि आप ब्लॉग बना रहे हो तो कुछ ट्राई करो कि सिनेमैटिक ब्लॉग बनाए टाइप का, ताकि लोग को अच्छा लगता है। और सातवां स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके मतलब लोगों को पसंद आता है और इस तरह से रिटेंशन हाई होते रहेगी। अब बात करते हैं थंबनेल्स के ऊपर। थंबनेल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हायर CPM के लिए, क्योंकि जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक आपका लोग वीडियोस कैसे देखेगा। तो थंबनेल को काफ़ी इंप्रेसिव बनाना आपको आना चाहिए। तो गाइस थंबनेल के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखना, मैं यहाँ पे आई बटन पे दे देता हूँ। तो गाइस यूट्यूब पे आप सच में अगर 2x करना चाहते हो अपनी इनकम को, तो आपको कई सारे सोर्सेस हैं। जैसे आप एडसेंस से कमा सकते हो, और दूसरा स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हो आप, और तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग। अब यूट्यूब पे क्या हो गया ना कि आप प्रोडक्ट को टैग करते हो वीडियोस में। जैसे वीडियो में आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप चाहोगे कि आप उसी प्रोडक्ट का लिंक आप वीडियो में डाल दोगे, आपके लिंक से जो खरीदेंगे तो आपको वहाँ पे मतलब कमीशन मिलता है, तो जिससे कि अर्निंग हाई होती है। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो यूट्यूब पे। और चौथा डिजिटल प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपका कोई प्रोडक्ट है डिजिटल वाला, उसको आप प्रमोट कर सकते हो। तो पांचवा कि आप कोई कोर्स सेल कर सकते हो। पता नहीं है कि आप कोर्स बना लिए, आप उसको बेच रहे हो बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल का, तो वो भी आप कोर्स बेच करके भी पैसा कमा सकते हो। तो गाइस यूट्यूब पे एक फीचर होता है मेंबरशिप का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करके आप अर्निंग ज़्यादा कर सकते हो। ऐसे कि कुछ मेंबरशिप में आपको मेंबर्स जुड़ेंगे, तो आपको मतलब स्पेशली उनके लिए कुछ कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, तो उस तरीके से भी आप अर्न ज़्यादा कर सकते हो। तो गाइस अब वो आती है फाइनल स्ट्रैटेजी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि लास्ट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। तो वो कुछ इस तरीके से है कि आप ऐसा क्रिएट करो जो सर्चेबल हो काफ़ी, और दूसरा वायरल कंटेंट टुगेदर, मतलब कुछ ऐसा कंटेंट जो वायरल, ठीक है। 50% सर्चेबल वीडियोस होना चाहिए और 50% वायरल वीडियोस होना चाहिए। सर्चेबल वीडियो लॉन्ग टर्म इनकम देती है, और जो वायरल वीडियोस होते हैं वो एक्सप्लोसिव रीच देते हैं। और गाइस इसी कॉम्बिनेशन से जो क्रिएटर्स होते हैं वो काफ़ी फास्टली ग्रो करते हैं। तो गाइस अगर सच में आप अपना यूट्यूब इनकम डबल करना चाहते हो, तो आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप बेटर नीचे चूज करो, बेटर रिटेंशन पे ध्यान दो, और बेटर थंबनेल पे ध्यान दो, मल्टीपल इनकम सोर्स रखो। जैसे मैंने बताया एड्स के अलावा भी बहुत सारे इनकम के सोर्स होते हैं यूट्यूब पे। और पांचवा होता है स्मार्ट कंटेंट स्ट्रेटजी। तो ये 5 चीज़ें तुम्हारी मतलब इनकम जो होता है डबल कर सकती है, बूस्ट कर सकती है। तो गाइस वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।